डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आज की वीडियो में उर्दू का जो पेपर है उसको हम कंप्लीट देखेंगे। जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर क्लास नाइन्थ की कंप्लीट सीरीज अपलोड हो रही है जिसमें एक वीडियो में हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका जो उर्दू का पेपर है वो इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है। इसमें सबसे पहले अगर एमसीक्यूज को देखते हैं तो ना सिर्फ इस एमसीक्यूज में आपको करेक्ट ऑप्शन बताई गई है बल्कि इसके साथ साथ दुरुस्त ऑप्शन जो है वो क्यों दुरुस्त है और बाकी गलत क्यों है, और बाकी जो बोर्ड टिप है हर एमसीक्यूज में आपको नजर आएगी। यानी एग्जामिनर बोर्ड टिप जो आपके लिए खास तौर पे जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। और ये वाली वीडियो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगी। स्मार्ट सिलेबस आपका आ चुका हुआ है। ये वाले जो टॉपिक आपने तैयार नहीं करने जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एमसीक्यूज की जो तरतीब है वो आपके सामने है। सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज होंगे 15 नंबर के। तो उसकी कुछ तरतीब जो है वो इस तरह करके दी जाएगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने वहाँ पे भी आपके लिए इसको इन शॉर्ट जो है वो बयान किया हुआ है, वहाँ से भी इसको देखेंगे। तो ये स्मार्ट सिलेबस और साथ साथ आपका बोर्ड का पेपर भी, एक मॉडल पेपर भी उन्होंने आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए एक दिया हुआ है ताकि आप इसको देख सकें। इसके मुताबिक जो है वो आपका पेपर आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी 110% जो तैयारी है वो पेपर की हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं मिशन 15/15 से मुराद ये है कि आपका सबसे पहले जो एमसीक्यूज में 15/15 नंबर लेने का जो मिशन है उसको सबसे पहले हम देखते हैं मारूजी पर्चा की तकसीम किस तरह की होगी, ठीक है। हिस्सा क्वाइद है सबसे पहले जिसके 5 नंबर हैं, मुजक्कर मोनस वाहिद जमा मुतरादफ मुतजाद मुहावरा। यानी जितने भी मुजक्कर मोनस है, वाहिद जमा है, मुतरादफ है, मुतजाद और मुहावरा है वो आपके 5 नंबर के होंगे, पहले 5 एमसीक्यूज। फिर हिस्सा नज़म व गज़ल के 3 नंबर आपके होंगे जिसमें 2 नज़म हैं जिनका मरकज़ी ख्याल और एक गज़ल है जिसका रदीफ़ और काफ़िए में से आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। हिस्सा नसर 7 नंबर का होगा, अल्फाज और किरदारों की पहचान से मुतल्लक जो है वो होगा। तो ये अगर आप अपने स्मार्ट सिलेबस को देखें तो वहाँ पे भी ये सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन मैंने इन शॉर्ट आपके लिए कर दी है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके। ये सारी डिटेल जो है मैंने यहाँ से ली है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए जो है प्रेजेंटेशन तैयार की है। ALP के तहत खारिज शुदा अस्पाग ये मत पढ़ें, नसर, इब्तदाई हिसाब, बेडिया, नज़म, क्रिकेट और मुशायरा, गज़ल, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं और हमने भी इसमें से कुछ भी आपके पेपर में शामिल नहीं किया। बोर्ड टिप आपके लिए ये होगी, बोर्ड का पेपर हमेशा इसी पैटर्न से बनता है, अपने 20 मिनट इसी तरतीब से तकसीम करें। यानी आपके जो 20 मिनट होंगे वो हमने इसी तरतीब से जो है वो तकसीम करने हैं, क्योंकि आपका जो पहला जो पेपर है वो आपका 20 मिनट का है। तो 20 मिनट के अंदर आपने सारे के सारे एमसीक्यूज करने हैं। पेपर की तैयारी और चीज़ है लेकिन उसको टाइम के अंदर करना एक और चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि किस तरह आप 20 मिनट से पहले पहले ये तमाम एमसीक्यूज जो वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हम जो सबसे पहला एमसीक्यूज है उसकी जानिब बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी। तो यहाँ पे आपको जो टिक ऑप्शन है, जो दुरुस्त ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अमली तफसीर, तशरी, तफसीर और वजाहत ये गलत है, इस पर क्रॉस लगा हुआ है। अब ट्यूटर लॉजिक ये दुरुस्त क्यों है, यानी कि एक तो बात होती है ना कि ये दुरुस्त है लेकिन दुरुस्त क्यों है। सबक हिजरत नबवी हुब्ब नबवी में मौलाना शिबली नुमानी ने बैना यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर थी, ठीक है। ये जो सबक है आपको उसके अंदर ये एग्जैक्ट वर्ड यही इस्तेमाल हुआ है। बाकी गलत क्यों हैं, ये 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। तशरी, तफसीर और वजाहत हम मानी लगते हैं, यानी तफसीर, वजाहत और तशरी ये हम मानी लगते हैं, लेकिन बोर्ड हमेशा मुनसफ़ के चुने गए असल अल्फाज का मुतालबा करता है। यानी बोर्ड का जो एग्जामिनर है, जो टीचर, वो चाहता है कि जो आपके दरसी कुतब है जो अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल हुए वही आपने करने हैं। बोर्ड टिप आपके लिए, सबक पढ़ते वक्त मरकब अल्फाज कंपाउंड वर्ड्स को हाईलाइट करने की आदत बनाएं। यानी जब आप सबक पढ़ रहे हो ना उर्दू का, जब उर्दू की आप तैयारी कर रहे हो, सबक पढ़ रहे हो, तो उसमें जो कंपाउंड वर्ड होते हैं ना उसको येलो कलर में ऐसे हाईलाइट किया करें जैसे मैंने अभी आपके सामने किया हुआ है। एग्जाम हमेशा यहीं से सवाल बनाता है। यानी जब आप दौरान तदरीस ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो आप उनको साथ साथ हाईलाइट करते जाएं हाईलाइटर के साथ, जैसे ही आपको यहाँ पे हाईलाइट नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो फिर बाद में आगे फाइनल आपके लिए तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाता है उसमें से। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज है, इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत
हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई। इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है खिज़र। अब ये दुरुस्त क्यों है? सबक काहली में सर सैयद अहमद खान तनकीद करते हैं कि हम खुद मेहनत करने की बजाय किसी मोजज़ाती रहबर खिज़र का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, सबक काहली में सर सैयद खान ने तनकीद करते हुए हमें इसकी तरफ बयान बताया है और ये वर्ड उन्हें इस्तेमाल किया है। बाकी गलत क्यों है? हुक्मरान, वज़ीर या तदबीर सखी ज़ाहिरी ताकत की अलामत है, जबकि सबक में तंज और रूहानी या गैबी मदद हिजर के इंतज़ार पर है। बोर्ड टिप: जब भी किसी सबक में कोई तारीखी या तलमीहाती रेफरेंस लफ्ज़ आए तो समझ आए कि वो मारूजी सवाल MCQs के लिए सबसे अहम है। यानी कोई तारीखी या तलमीहाती वर्ड आता है तो वो MCQs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर आप हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ तो आपका ये भी सवाल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। नंबर 3 के ऊपर है, गदला पानी पौधों के लिए था, वो था जी आबे हयात। ठीक, गदला पानी और ये आबे हयात। दुरुस्त क्यों है? सबक नाम देव माली में माली की मेहनत को सराहा गया है। जो गंदा पानी वो पौधों को देता वो इनके लिए ज़िंदगी बख्श आबे हयात साबित होता था। ठीक है, ये दुरुस्त है इसलिए। बाकी गलत क्यों है? आबे खुनक ठंडा पानी और आबे ज़र सोने का पानी महज लफ्जी जाल है, यानी लफ्जी ट्रैप है। ये आपको ट्रैप है। आबे खुनक, आबे ज़र, आबे हवा। आबे हवा भी आबे हयात का हम मानी है, लेकिन किताब में आबे हयात लिखा गया है, यानी आबे हवा या आबे हयात में दोनों ही ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक में आबे हयात है तो हमने बुक को ही फॉलो करना है। बोर्ड टिप: तशबीहात और इस्तारात मेटाफोर बोर्ड के पसंदीदा सवालात हैं। मुसन्नफ़ की दी गई तशबीह को मनोवन याद रखें, यानी जो मुसन्नफ़ ने यूज़ किया है हम उसी को फॉलो करेंगे। कलीम के पीछे वो शख्स भागा, इसका नाम था। कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, मिर्ज़ा कवि बेग, मिर्ज़ा जानदार बेग। ये दुरुस्त क्यों है जी? पहला सबक तौबतुल अन्नसू, कलीम का किरदार में इसके दोस्त का नाम मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग था। बाकी गलत क्यों है? एग्जामर ने जानबूझकर हम वज़न और मिलते जुलते अल्फाज, यानी हम वज़न मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है, मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, मिर्ज़ा कवि बेग, मिर्ज़ा जानदार बेग, मिलते जुलते नाम और हम वज़न अल्फाज का इस्तेमाल किए ताकि आप कन्फ्यूज़ हों। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ये कर रहा है, तो ये MCQs आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया, तो आपने बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। बोर्ड टिप: हमारे पास नामों के अंदर किरदार की शख्सियत छुपी होती है। ज़ाहिरदार का मतलब वो शख्स जो सिर्फ ज़ाहिरी दिखावा पर यकीन रखता हो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, डॉक्टर के ख्याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। डॉक्टर में ख्याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जीम, आरामो सुकून की। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दुरुस्त क्यों है? इस ड्रामे में सबक का अनुमान ही आरामो सुकून है। डॉक्टर के मुताबिक असल दवा इलाज दवा नहीं बल्कि शोरगुल से बचना है। बाकी गलत क्यों है? नींद और तन्हाई मंतकी तौर पर ठीक लगते हैं, यानी नींद और तन्हाई वैसे देखा जाए तो मरीज़ के लिए ज़रूरी है, नींद भी हो और उसको तन्हाई भी हो, लेकिन ये मुसन्नफ़ के असल अल्फाज नहीं। अगेन मुसन्नफ़ ने जो आराम व सुकून इस्तेमाल किया तो हम भी वही करेंगे। बोर्ड टिप: जब भी उलझन हो सबक के मरकज़ी ख्याल, सेंट्रल थीम या अनुमान पर गौर करें, जो जवाब वहीं छुपा होता है। तो ये अगेन आपने सबक थ्योरली पढ़े हुए हैं तो ये आपको आसानी से इनके आंसर जो है वो मिल जाएंगे। हमारे पास जो MCQs है उसमें कह रहा है शरीफ हुसैन को तांगे में सफार होने का लुत्फ़ आता था। महीने के आखिरी रोज़, महीने के इब्तदाई रोज़। इसका दुरुस्त जवाब है महीना भर या महीने के वस्त में। दुरुस्त क्यों है? कहानी के सियाको सबाक में महीने के शुरू में तनख्वाह मिलने पर ही तांगे के सवारी का खर्च उठाया जा सकता है। बाकी गलत क्यों है? महीने के आखिर या वस्त में जेब खाली होती है। ये एक आम मुशाहिदे की बात है जिससे मुसन्नफ़ ने मज़ाही अंदाज में बयान किया है। तो अगर आपने वो स्टोरी पढ़ी हुई है तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको कर लेंगे। महीने के शुरू वाली तारीखों में पे आती है, पैसे होते हैं, आखिरी तारीखों में कुछ भी जेब में नहीं होता, तो बंदा पैदल ही सफ़र करता है। और आजकल के हालात आप जानते हैं, जो पेट्रोल की सूरत हाल है तो उसमें तो यही सूरत हाल है, पैदल ही जो है सबसे बेस्ट है। बोर्ड टिप: इसबाक में मौजूद वक़्त, तारीख, दिन या महीने के हवालों को अपने नोट्स में अलग लिख के रखा करें। यानी कि जो लाइक बच्चे होते हैं ना, जो 15/15 लेते हैं, जो 75 और 75 मार्क्स उर्दू में लेते हैं, वो यही काम करते हैं। जो सबक पढ़ रहे होते हैं ना, जो तारीख होती है, दिन या महीने के हवाले होते हैं, उनको अपने नोट्स में लिखते हैं या उनको हाईलाइट करके रखते हैं। ये आपने भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास मौरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था। मौरखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था जी, किसको? पेशावर को कहा था। ठीक है, तो ट्यूटर लॉजिक इसमें क्या है? दुरुस्त क्यों है जी? तारीखी एतबार से बैरूनी हमलावर दरा खैबर से गुजरकर सबसे पहले पेशावर पहुंचते थे, इसलिए इसे हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा गया है। पेशावर क्योंकि आते थे इसलिए हिंदुस्तान का दरवाज़ा वही है। बाकी गलत क्यों है? लंडी कोतल जोग्राफी तौर पर करीब है,
ये जोग्राफी ट्रैप है किस्म का, लेकिन मरहूम का दिया गया ख़ास लक़ब इसे सिर्फ पेशावर के लिए है, यानी ये पेशावर को ही सिर्फ जो है वो हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा जाता है। बोर्ड टिप, शहरों और शख्सियात के तारीख़ी अलक़ाबात हिस्टोरिकल टाइटल मारूज़ी हिस्से का लाजमी जुज़ होते हैं। ठीक है, नज़म मेहनत की बरकत अब आते हैं उसके ऊपर जो है फजीलत इज़्ज़त और फरमा रवाई का हसूल मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? मेहनत व मुशक्क़त से। दुरुस्त क्यों है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म मेहनत की बरकत का मरकज़ी ख्याल ही ये है कि दुनिया में हर कामयाबी की कुंजी सिर्फ मेहनत है, बाकी गलत क्यों है? शहरत, वरासत या माल व दौलत वो शॉर्टकट्स हैं जिनकी शायर ने इस नज़म में नफ़ी की है। ठीक है, सिंपल सा है। बोर्ड टिप क्या है? हिस्सा नज़म के एमसीक्यूज़ हमेशा नज़म के मरकज़ी ख्याल के गिर्द घूमते हैं, यानी कि जो नज़म में से आपका आना ना एमसीक्यूज़, वो उसका जो मरकज़ी ख्याल होगा ना, सेंट्रल थीम जिसको कहते हैं, वो उसके इर्द गिर्द जो सारे एमसीक्यूज़ हैं वो आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर, से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है? मजाजी मैनी है अपने वसाइल, ठीक है, लगवी मैनी है मट्टी के बर्तन। तो अल्लफ ज़रूफ साजी अपने वसाइल पर इंसार कर, इसकी जो है बे ऑप्शन बी ठीक है। सफ़ाल का मतलब मट्टी है, लेकिन इकबाल यहाँ पे इस्तारन मेटाफोरिकली नौजवानों को अपने मुल्क के मकामी वसाइल पर भरोसा करने का दरस दे रहे हैं। बाकी गलत क्यों है? ज़रूफ साजी और मट्टी के बर्तन सीधे साधे लगवी मानी, लिटरल मीनिंग ट्रैप है। इकबाल की शायरी कभी सती नहीं होती, यानी इकबाल की शायरी जो कभी सिंपल नहीं होती, वो मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अल्फाज का जो मजाजी मानी है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड टिप, अल्लामा इकबाल की शायरी के सवालात में हमेशा ज़ाहिरी मानी लगवी को छोड़कर बातनी मजाजी का इंतखाब करें, यानी जब भी अल्लामा इकबाल की शायरी में से कोई सवाल आएगा उर्दू के अंदर, तो अपने ज़ाहिरी मानी को छोड़कर जो उसकी बातनी मानी है ना, मजाजी मानी, उनके ऊपर फोकस करना है और उसी के मुताबिक जो है वो आपने जवाब देना है। नेक्स्ट, बकौल मीर अपनी तकदीर ही में न थी, ठीक है, क्या ना थी? दवा, दुआ, वफा, शफा। तो बी ऑप्शन ठीक है, शवा। दुरुस्त क्यों है? मीर तकी मीर की गज़ल का असल मिसरा है अपनी तकदीर ही में न थी शफा, उसका असल मिसरा है शफा, तो अपने शफा ही लगाना है। दवा और दुआ मिलता जुलता काफिया रिदमिक ट्रैप हैं जो पढ़ने में ठीक लगते हैं लेकिन गज़ल के असल मतन को बदल देते हैं, यानी कि जो आपने पढ़ा था ना गज़ल में से जो काफिया अल्फाज आने हैं, ठीक है, उसके मुताबिक एक एमसीक्यूज़ आना है, तो वो ये वाला एमसीक्यूज़ है। ठीक है, बोर्ड टिप, गज़ल के सवालात में रदीफ़ और काफ़िए की दुरुस्त तरतीब को ज़हन में गुनगुना कर चेक करें, यानी गज़ल के सवालात जो होते हैं ना उसमें रदीफ़ और काफ़िए की दुरुस्त तरतीब को ज़हन में गुनगुनाएंगे पेपर के दौरान, तो आपको याद हो जाएगा ये कौन सा ठीक है, अगर आपने रूटीन में 2-4 दफ़ा जो है वो गज़ल पढ़ी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है मकालात का वाहिद है। मकालात का वाहिद क्या जमा मकालात है, वाहिद इसका मकाला इसका वाहिद है। मकाला आर्टिकल जमा मकालात है, कोल की जमा अकवाल है। ठीक है, ये तो सिंपल है। फ़रंगन का मुज़क्कर क्या है? फ़रंगन का मुज़क्कर है फ़रंगी। फ़रंगी अंग्रेज़ मर्द को और मोनस, फ़रंगी अंग्रेज़ मर्द की मोनस फ़रंगन औरत बनती है, ये आवाज़ का हसूल साउंड रूल है। ठीक है, यानी फ़रंगी है तो अंग्रेज़ मर्द होगा, फ़रंगन होगा तो वो अंग्रेज़ औरत होगी। क़वायद के सवालात में लफ्ज़ को अपने ज़हन में एक जुमले में इस्तेमाल करके देखें, वो खुद ब खुद वाज़ा हो जाएगा। यानी ठीक है, जो क़वायद के रूप से जो आता है ना वर्ड, उसको एक जुमले में चेक करें, अपना कोई भी जुमला ज़हन में बनाए, उस जुमले से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो क्या लगाना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास मुतरादफ़ है। लफ्ज़ आराइश का मुतरादफ़ है क्या? ज़िबाइश, यानी मुतरादफ़ ज़िबाइश है। आराइश और ज़िबाइश दोनों का मतलब सजावट है, बाकी हम अल्फाज रिदमिक ट्रैप हैं, यानी फहमाइश, अफरनेश, आजमाइश। लेकिन मुतरादफ़ जो आराइश का और ज़िबाइश का एक जैसा मतलब है। कमाल का मुतज़ाद ज़वाल है, अफरनेश का मुतरादफ़ पैदाइश है। अरूज का मुतज़ाद, ठीक है, उरूज का मुतज़ाद क्या है? अरूज का मुतज़ाद ज़वाल है। अरूज राइज़ का उल्ट हमेशा ज़वाल होता है। कमाल और जमाल धोखे देने के लिए हैं। बोर्ड टिप, हम आवाज़ हम काफ़िया अल्फाज उमूमन मुतरादफ़ या मुतज़ाद नहीं होते, वो सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए डाले जाते हैं। मानी पर फोकस करें। नेक्स्ट है जी मुहावरा। टस से मस ना होने का मतलब क्या है? मुहावरा जो आपका टस से मस ना होने का मतलब क्या है? परेशान ना होना, ये है जी इसका बी। ज़रा भी असर ना होना, जगह ना छोड़ना, बात ना मानना। बाकी गलत क्यों है? जगह ना छोड़ना इसका लगवी मानी लिटरल मतलब है, मुहावरे का ज़ाहरी मतलब है और हकीकी मतलब हमेशा अलग होता है। ठीक है,
दुरुस्त क्यों है जी? ये ज़रा भी असर ना होना, इस मुहावरे का इतलाक इस ज़िद्दी शख्स पर होता है जिस पर किसी की बात, गुस्से या इल्तिजा का कोई असर नहीं होता। बोर्ड टिप के आपके लिए, मुहावरे के सवाल में अगर कोई ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल हूबहू ज़ाहिरी मतलब दे रहा हो तो 100% गलत जवाब ट्रैप है, यानी टस से मस ना होना, ठीक है। तो बात ना मानना, परेशान ना होना। तो मुहावरे के सवाल में अगर कोई ऑप्शन बिल्कुल हूबहू ज़ाहिरी मतलब दे रहा है, यानी बिल्कुल वो ज़ाहिरी मतलब दे रहा हो तो 100% गलत जवाब ट्रैप होता है। आपने उसको समझना है। इस मुहावरे का तलाक इस ज़िद्दी शख्स पर होता है जिस पर किसी बात, गुस्से या इल्तिजा का कोई असर नहीं होता। तो ज़रा भी असर ना होना, ये आपके पास आखिरी जो है वो MCQs बन रहा था। टॉपर की चीट शीट, चीट शीट हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो। चीट शीट से मुराद होता है वो ट्रिक्स, टिप्स जो टॉपर बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो टॉपर बच्चे करते हैं तभी वो 15/15 मार्क्स रहते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमारा मिशन 15/15 मार्क्स लेना है, फुल मार्क्स। तो एग्जामिनर का माइंड सेट उन्हें पढ़ना होता है। टॉपर की हिकमत अमली क्या होगी? मरकब अल्फाज, तारीखें और अलकाबात रट लें, ठीक है। मरकब अल्फाज हो गया, तारीखें होगी और अलकाबात रट लें। आम गलती जो हम करते हैं, आम अलम का इस्तेमाल करने के बजाय मुसन्नफ़ के अल्फाज, यानी कि आपने अपने नहीं देखना, जो मुसन्नफ़ ने अपने इसबाक में जो चीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वही अपने पेपर में करने हैं। जैसे कि नसर के 7 नंबर इसलिए हैं। मरकज़ी ख्याल और रदीफ़ काफ़िया अल्फा का मिलाप चेक करें। मरकज़ी ख्याल और रदीफ़ काफ़िया का मिलाप आपस में चेक करना है। लफ्ज़ी मीनिंग, लिटरल मीनिंग को चुन लेना है, लिटरल मीनिंग को चुन लेना है, ठीक है, वो हटा देने हैं। नज़म व गज़ल के 3 नंबर यहीं से आएंगे। मुहावरे का कभी लघवी मैनी मुंतखब ना करें, यानी मुहावरा जो ऊपर अभी पढ़े हैं ना, इनके कभी लघवी मैनी का इंतखाब नहीं करना आपने, बल्कि आपने मिलते जुलते हम अल्फाज, साउंड लाइक अल्फाज में फंस जाना है, ठीक है। मिलते जुलते हम साउंड अल्फाज में फंस जाना, यानी आम गलती आप कर जाते हैं ऐसे। क्वायद के 5 नंबर होंगे। ये तो ये चीट शीट है, इन बातों पे अमल करेंगे तो आपके बहुत अच्छे माशाल्लाह पेपर होंगे। आपने जो है ये अगर वीडियो कंप्लीट देख लिया तो उम्मीद है कि आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपके जो उर्दू के 15 MCQs हैं, ग्रामर के, कवायद के, नज़म के, गज़ल के और जो है वो रदीफ़ और काफ़िया की वो तैयारी हो गई या नहीं हुई। नहीं हुई फिर भी बताइएगा, अगर हो गई है तब भी बताइएगा। मरूज़ू से के 15 नंबर आपके हाथ में हैं। पर्चे में इन असूलों को मत भूलिए जो असूल आपको बताए हैं। तो ये जी आपके 15 नंबर के जो MCQs हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं उर्दू को, उनको हमने डिटेल से देखा है। अब आपका ये काम है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, आगे भी शेयर करें। जितने ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगी, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा जो है मैं नेक्स्ट आपके लिए अगले सब्जेक्ट की वीडियो बनाता रहूँगा। और नीचे सब्जेक्ट भी मेंशन करें और किस सब्जेक्ट की आपकी जिस भी क्लास की हो आप वो मुझे बताएं, मैं वीडियो शेयर करूंगा। अगर आप ये नोट्स मुझसे चाह रहे हैं तो थोड़ी सी कीमत अदा करके ये नोट्स भी आप मुझसे ख़रीद सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए हो, जिस भी क्लास के चाहिए हो, जिस भी लेवल के चाहिए हो, आपको मिल जाएंगे। तो पेड सर्विस है, ये फ्री में नहीं है, जस्ट मुनासिब सी कीमत है। जस्ट मुझे आप कमेंट्स करें या मेरा ईमेल जो है वो अबाउट सेक्शन से ले, वहाँ पे जाके मुझे ईमेल करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल वहाँ पे इनकी मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।